हेलो मेरे यूट्यूब साथियों। और हम देख रहे थे क्लास 10 का केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में पार्ट 1, 2 और 3 तक देख चुके थे। अब देखने जा रहे हैं पार्ट 4, और उसमें देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आप सभी लोग देखिए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो है वो बहुत प्रकार के है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के हैं? बहुत ज्यादा ही है ना। संयोजन संयोजन कहिए तो, या संश्लेषण कहिए तो। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आएगा दूसरा नंबर में, पहला तो हो गया संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। उसके बाद हो जाएगा तीसरा नंबर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। कौन सा हो जाएगा? वियोजन या अपघटन, वियोजन अपघटन या विघटन या विघटन अभिक्रिया। देखिए, ये सब भी है और बहुत सारा प्रकार है। बारी बारी से सबको स्टडी करते चलेंगे, बारी बारी से सबको स्टडी करेंगे। अब देखिए, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, इसके बारे में बात करें। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जुटना। क्या होता है? जुटना या टूटना। ऐसे तो ज्यादातर मात्रा में जुटना होता है। वियोजन अभिक्रिया का मतलब कभी होता है जुटना। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कभी होता है जुटना। कभी होता है जुटना। और जुटे कैसे? तो जब दो पदार्थ अकेले एक आपस में संयोग करके, जब दो पदार्थ अकेले या आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करें, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, क्या बोले? जब दो पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करे, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप देखिए, संयोजन अभिक्रिया में बहुत सारा उदाहरण है। अब आखिर जुटता कैसे? तो देखिएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जुटा और तब जाकर के एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ, H2O, है ना। देखिए कैसे, एक पदार्थ यहाँ था, दोनों मिलकर कैसे हो गया? एक नया पदार्थ का निर्माण हो गया। अब देखिएगा, इसको संतुलित करिएगा तो ये कभी संतुलित नहीं है, अभी असंतुलित है। संतुलित करिए तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, और यहाँ पर इसके पीछे 2 लगा दिए, हो गया संतुलित। हो गया ना, संतुलित हो गया। और कौन विधि संतुलित करते हैं, सब पीछे देख चुके हैं ना, ध्यान से। तो देखिए कैसे दो पदार्थ जो था आपस में संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण किया। फिर देखिएगा, H2 प्लस Cl2 से बनता है HCl। क्या बनता है? HCl ना बनता है क्या? HCl देख रहे हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को मिलाकर कभी बनता है अम्ल। कभी बनता है अम्ल ना बनता है, एकदम हल्का बनता है। और प्लस और भी बहुत सारा चीज है, जैसे हाइड्रोजन N2 प्लस O2 से मिलाकर क्या बनता है? NO2 ना बनता है क्या? ये सब देखिए कैसे संयोग हो रहा है। एक दूसरे के साथ कर रहा है, संयोग कर रहा है ना, समझ रहा है ना। अब देखिए, वियोजन या अपघटन या विघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन, अपघटन या विघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। इसका मतलब होता है टूटना। कभी होता है? इसका मतलब होता है टूटना। ऊपर का मतलब होता है जुटना, तो नीचे वाला का मतलब होता है टूटना। अब देखिए, जुटना वाला थोड़ा सा और समझिए। और कि ये जब जुटता है, एक दूसरे के साथ आपस में जोड़ करके एक नया चीज का निर्माण करता है। जैसे दो आदमी, एक आदमी यहाँ रहता है, एक आदमी वहां रहता है दूसरा जगह। यहाँ समझिएगा, एक लड़का रहता है, एक लड़की रहता है, जो
दोनों अलग अलग रहता है, दोनों क्या है, दोनों अलग अलग गांव का रहने वाला होता है। लेकिन जब दोनों का मिलन होता है, जब दोनों का शादी हो जाता है, तब एक फैमिली बनता है, बनता है, तब एक फैमिली बनता है, तब एक परिवार बनता है। ठीक उसी प्रकार से दो अलग अलग पदार्थ था और दोनों मिलाकर क्या बन गया, एक नया पदार्थ का निर्माण हो गया। उसी प्रकार से एक फैमिली का निर्माण बना है, ठीक उसी प्रकार से ये भी बनता है। अब देखिए इसका मतलब है टूटना, मतलब फैमिली का बिखर जाना, फैमिली का बिखर जाना। अब देखिए कैसे बिखरता है, तो जब देखिए ध्यान से, जब एक जटिल पदार्थ, जब एक जटिल पदार्थ, जब एक जटिल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ के अधिक छोटे छोटे, दो या दो से अधिक छोटे छोटे, दो या दो से अधिक छोटे छोटे या सरल पदार्थों में टूट जाए, सरल पदार्थों में टूटना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया देखिए क्या लिखे ध्यान से, जब एक जटिल पदार्थ दो या दो से अधिक छोटे छोटे या सरल पदार्थों में टूटना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए कोई मजबूत चीज रहेगा, कोई बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा और उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा ना, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ना टूटेगा। जैसे देखिए एक परिवार रहता है, फैमिली रहता है, जो खूब मजबूत रहता है, खूब विकास करता रहता है, पता है ना। और लेकिन क्या होता है कि उसमें कोई दूसरा महिलाएं चलाती, कहीं से शादी होकर के परिवार में आता है ना, और उस महिलाएं ऐसा झगड़ा लगाता है कि सब परिवार टूट करके बिखर जाता है। तो उसी प्रकार से इसको भी क्या होता है कि इसको भी बिखरना पड़ेगा, है ना, टूटना पड़ेगा। इसलिए एक जटिल पदार्थ बना हुआ रहता है और उसको तोड़ने के लिए जरूरत चाहिए ना, तोड़ने के लिए पावर चाहिए। तो क्या होगा कि इसको तोड़ने के लिए जैसे CaCO3, ठीक है, CaCO3 एक जटिल पदार्थ है, कभी है जटिल पदार्थ। इसको कभी करेंगे खूब गर्म करेंगे, कभी करेंगे खूब निपाएंगे, कभी करेंगे खूब गर्म करेंगे, तो छटपटाएगा। अगर हम भग लिया हुआ ना कहेगा, अब भागेगा तो छटपटा करके भागेगा तो अपने टूट जाएगा, कभी होगा CaO बचेगा, आपके बाद CO2 निकल के अलग भाग जाएगा, ना भागेगा। आज जटिल पदार्थ कभी किया, गर्म किया तो खूब भागा है, KClO3, और इसको भी गर्म किया, कभी किया गर्म के खूब छटपटाया है ना, इसको खूब गर्म किए, खूब दीपाया, तो होगा अलग हो गया, KCl हो गया अलग। आपके के बाद बताया कि हम भी भगोगा, O2 अलग भाग गया, नहीं ऊपर की ओर भागता है ना, भागता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सर ध्यान से समझिएगा तब होगा बढ़िया समझ में आएगा, तो नहीं समझ में आने वाला है। उसके बाद तीसरा बात, इसमें बहुत और भी धीरे धीरे आगे और बढ़ रहा है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। अब होता है वैद्युत अपघटन, कभी होता है वैद्युत अपघटन। अब देखिए वैद्युत अपघटन क्या होगा, तो जब रासायनिक अभिक्रिया विद्युत के उपस्थिति में टूटता है, जब विद्युत के उपस्थिति में टूटता है उसी को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए लिखा है, जब रासायनिक अभिक्रिया वैद्युत के उपस्थिति में, जब रासायनिक अभिक्रिया विद्युत के उपस्थिति में टूट जाए उसे
उसे वैद्युत अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए कुछ ऐसा पदार्थ रहेगा जो गर्म करने पर उतना टूटेगा, लेकिन कॉलिंग से कभी होगा, बिखर जाएगा, कभी होगा, बिखर जाएगा, मतलब खूब छटपटाएगा और तब जाकर टूटेगा। अब देखिएगा जैसे विद्युत से कैसे टूटेगा, तो उसको अभी देखिए वैद्युत मतलब इसको, इसका मतलब था वैद्युत प्लस टूटना, वैद्युत प्लस टूटना, मतलब विद्युत को कभी करेंगे, उसको देंगे तो कभी होगा, तब बिखरेगा। जब उसमें कभी करंट देंगे, कभी देंगे, करंट खूब छटपटाएगा, तब तक कूदेगा, है ना, तब भागेगा, ना भागेगा, तो करंट मारेंगे तब जाकर वो छटपटाएगा। तो देखिए NaCl कभी क्या वैद्युत दिए, ऊपर कभी दिए वैद्युत, इसको वैद्युत दिए तो टूटता जल्दी है, नमक टूटेगा, NaCl टूटेगा, है ना, तो टूटेगा जल्दी, नहीं टूटेगा, है ना। नमक में सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड जल्दी टूटता है, नहीं टूटेगा, तो इसको करेंगे गर्मी देंगे, है ना, विद्युत देंगे, कभी देंगे विद्युत, हीट पदार्थ देंगे, और जब विद्युत देंगे तो छटपटाएगा, नहीं होगा, छटपटाएगा, और तब जाके एन टूट जाएगा अलग, और Cl हो जाएगा अलग, ठीक है, एन टूटेगा अलग, और Cl टूटेगा अलग। और कैसे टूटेगा ये भी बात समझिए। अरे एगो बैटरी है, कभी है एगो बैटरी है, इसमें होता है प्लस AC आया होता है DC, याद है, होता है AC आया होता है DC, तो ध्यान से रखिए, ये होता है कैथोड, कभी होता है आया होता है एनोड, कभी होता है एनोड, होता है कैथोड, आया होता है एनोड। आज दोनों देखिए, दोनों रहता है प्लस माइनस, कभी होता है प्लस माइनस, है ना। अब तब जाकर कभी होता है, दोनों में करंट देते हैं, कभी तब जाकर बल्ब बढ़ता है, ना बढ़ता है, तब जाकर उसमें से पावर निकलता है, टेम्परेचर निकलता है। तो देखिए एनोड और कैथोड जो होता है, एक होता है प्लस वाला, एक होता है कथी वाला, प्लस वाला होता है माइनस वाला, याद रखिए, होता है प्लस वाला होता है माइनस वाला। ये तो यार बैठ जाए, ठीक है, पीछे वाला का दिक्कत होता है, दिक्कत होता है ना, देखिए एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। जब दोनों कभी होगा बिखरेगा, जब दोनों कभी होगा बिखरेगा, जब दोनों में ठोकर लगेगा, है ना, जब झटका लगा तब जाके दोनों बिखर जाएगा, कभी होगा बिखर। तो इस पर क्या करिए है, अभी सोडियम क्लोराइड को इसको विद्युत से गर्म किया, कभी से विद्युत से, तब जाकर दोनों छटपटा कर कभी हो गया, बाहर हो गया, कभी हो गया, तो होता है प्लस, होता है माइनस, ये होता है कैथोड, है होता है एनोड, याद हो, प्लस वाला कैथोड और माइनस वाला को एनोड, याद रहेगा ना। अब देखिए दो लड़का लड़की भाग गया, मैं तुम्हारे रिलेशन में रिलेशन कर लिया, आपस में रिलेशन कर गया, भाग गया, है ना। और जब गार्जियन दोनों को पकड़ा दिया, 4 डंडा घींच के दोनों छटपटा भाग गया, ना भाग गया, मतलब उसको लगा झटका जोर, मतलब करंट लगा उसको, तब पता चला कि हाँ कैसे होता है भागना, तब मजा। तो वो लोग ऐसे करेगा, तो करंट लगाने पीछे से अपने तर पाएंगे तुमको, सर यहाँ कहाँ है, वो कहाँ है, कैसे दिक्कत होता है इतना चलो। देखिए हाँ, हम देख रहे हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, कथी देख रहे हैं, चौथा नंबर पर आता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, कथी देख रहे हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। और एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई एक तत्व मजबूत तत्व से मिलकर वह आपस में सहयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर ले, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो एक तत्व के द्वारा किसी यौगिक, देखिए तो हम बता दें किसी तत्व के द्वारा यौगिक के में उपस्थित एक तत्व
तत्व का एक तत्व का विस्थापन हो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, देखिए मेरे पास किताब है, जैसे एकल विस्थापन अभिक्रिया में जैसे ये है, देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया में ये है क्या कि लोहा है, कहिए लोहा, आई है कॉपर सल्फेट, कहिए SO4 कॉपर सल्फेट, और कभी आपस में कभी संयोग करेगा, कभी करेगा संयोग करेगा, मतलब एक तत्व के द्वारा किसी यौगिक, देखिए लोहा जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, कभी करता है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये दोनों मिल करके अलग अलग हट जाएगा। देखिए सबसे मजबूत कौन वाला तत्व है, तो सबसे मजबूत प्लस वाला माइनस में जाता है ना, तो FeSO4 हो जाता है, FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट हो जाता है, और प्लस में कॉपर कभी होता है अलग हो जाता है, कभी होता है कॉपर अलग होता है। देखिए एक बिखर गया अलग में, है ना, इसी को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है होना भी नहीं चाहिए। एकल विस्थापन अभिक्रिया देखिए किस प्रकार से अलग अलग हट रहा था।